असत्य का अट्टहास मिटा, लंका के दम का दहन हुआ, अहंकार का हाहाकार मिटा, लंकापति रावण का अंत हुआ। दंभ के दहन का ये नजारा है राजस्थान के कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेले का, जहां लाखों की भीड़ श्री राम की विजय का जश्न मना रही है। इतना जन सैलाब की कोई किनारा नहीं। आलम यह कि 360 डिग्री के एंगल से फोटो लेने के बाद भी हजारों लोग फ्रेम के बाहर रह जाते हैं। लेकिन इतने बड़े मेले का आगाज कैसे हुआ होगा, आइए आपको उस सफर पर ले चलते हैं। साल 1892 में महाराज उम्मेद सिंह द्वितीय ने कोटा रियासत में 3 दिन के दशहरा मेले की नींव रखी। लकड़ी का बहुत बड़ा रावण का फेस बनाया जाता था, उसके परिवार वालों का मुख बनाया जाता था। महाराव आकर रावण का जो नाभि कुंड होता था उसमें तीर चलाकर उसको तोड़ते थे और इस तरह से यहाँ पर रावण वध की परंपरा थी। उम्मेद सिंह द्वितीय ने इस मेले की अवधि बढ़ाकर 7 दिन कर दी। साल 1921 में इस मेले की जिम्मेदारी नगर पालिका को सौंप दी गई, जिसके बाद ये मेला 7 दिनों से 27 दिनों का हो गया। ये मेला शहरी ग्रामीण संस्कृति के लिए जाना जाने लगा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो पूरी हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की लोक कलाओं को उजागर करता है। धीरे धीरे ये मेला राजस्थान की पहचान बनने लगा और आज कोटा दशहरा मेला देश के सबसे लंबी अवधि के दशहरे मेले के रूप में विख्यात है। कोटा की शान गढ़ पैलेस को सजाया गया है। यहाँ विदेशी पावनों की महफिल जमी है, जो हड़ौती क्षेत्र का चक्री नृत्य देखकर चकित हैं। विदेशी जिस तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो वाले प्रोग्राम यहाँ पर उनकी रुचि के प्रोग्राम होते हैं, तो उनकी ये इच्छा होती है कि वो यहाँ आकर वो सब देखें। शेखावटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी नृत्य सैलानियों को नाचने को मजबूर कर देता है। इजराइल, इटली, जापान और जर्मनी से आए सैलानी राजस्थानी रंगों को कैमरे में कैद करने लगते हैं। Everything about it is beautiful. Everything about it is very different from the other places that we visited. गढ़ पैलेस में दरी खाना रस्म निभाई जाती है। शहर के गणमान्य लोग, जागीरदार और ठिकानेदार एक दूसरे से मिलकर अभिवादन करते हैं। राज परिवार के सदस्य सभी शहर के गणमान्य नागरिकों से और आम जनता से मिलते हैं और दशहरा की राम राम करते हैं, बधाई देते हैं। चारों वेदों का ज्ञाता रावण था महाबलशाली। सोने की लंका को लेकर था बेहद अभिमानी। सीता को हरण कर उसने राम को ललकारा था। जानता था वो पंडित कि उसे श्री राम से मोक्ष पाना था। गढ़ पैलेस से दशहरा मैदान तक भगवान लक्ष्मी नारायण जी की शाही सवारी निकलती है, जिसमें शहरवासी, राज परिवार के सदस्य और सैलानी शामिल रहते हैं। इस तरह लक्ष्मी नारायण जी की सवारी दशहरा मैदान पहुंचती है, जहां अहंकारी रावण का 75 फीट ऊंचा पुतला अट्टहास कर रहा होता है। लोगों की भीड़ अहंकार के दहन का इंतजार कर रही है
राज परिवार के राजकुंवर रावण की नाभि में अमृत कलश पर तीर चलाते हैं। हुआ युद्ध और हार गया अभिमानी रावण, मिट गया पाप, संताप हो गई रावण। रावण दहन के साथ ही आसमान जय घोषों से गूंजने लगता है। आतिशबाजी के साथ रावण का कुनबा राख होने लगता है। इतना जन सैलाब कि कोई किनारा नहीं। आलम यह कि 360 डिग्री के एंगल से फोटो लेने के बाद भी हजारों लोग फ्रेम के बाहर रह जाते हैं। रावण दहन का ये विशाल आयोजन कोटा दशहरा मेले का बस आगाज भर है। मेला तो यहाँ से और परवान चढ़ता है। कोटा के मशहूर दशहरे मेले में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारत माता की जय। कालबेलिया डांसर गुलाबो जब धुनों पर लहराती है तो देखने वालों की आंखें थम जाती हैं। लोगों को ये बहुत पसंद करते हैं, इस डांस को बहुत मान सम्मान देते हैं कि मैंने 85 में स्टार्ट किया था और इस कोटा में मैं हर दशहरा मेला में मैं डांस करती हूँ। बॉलीवुड सिंगर स्वरूप खान ने तो संगीत का रूप और संवार दिया। हर एक आर्टिस्ट, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो पूरी हिंदुस्तान में कहीं का भी आर्टिस्ट हो, उनको बहुत प्यार मिलता है। अरविंद कुमार जब राखी संग नाचे तो जनता झूम उठी। कोटा की अपनी खासियत है, तो मैं कोटा के नगर पालिका का और कोटा के तमाम दर्शकों का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। मेले की ये मस्ती मंच से मैदान तक बिखरी है। गलियों से लेकर चौराहे तक सब रंगत में रमे हैं। एक शहर में अनेक प्रदेश, 27 दिनों में सैकड़ों कलाकार, हजारों दुकानें, लाखों खरीदार, चंबल का किनारा कितना गुलजार। चाहे कश्मीर हो या फिर कन्याकुमारी, असम हो या गुजरात की जनता सारी, देश के कोने कोने से लोग इस मेले का हिस्सा बनते हैं। शास्त्रीय संगीत संध्या में सुनने वाले सुर तरंग में खो जाते हैं। गायिका गाने में मग्न थी तो रसिक जन सुनने में मस्त। राजस्थान की जो संस्कृति है, इन सभी का संगम मुझे कोटा में देखने को मिला और इतना प्यार मिला लोगों से। कुछ अलग बातें यहाँ के वातावरण में। विख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रमा वैद्यनाथन ने बेटी दक्षिणा के साथ संगत की तो हर जुबान पर वाह थी। ऑडियंस जो है वो बहुत मिक्स्ड ऑडियंस है, उनके सामने नृत्य प्रस्तुत करना बहुत अच्छा लगता है। जो माहौल कोटा दशहरा मेला देती है भारतीय संस्कृति को उभरने के लिए, वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही सुंदर है। अलग अलग राज्यों के कलाकारों की परफॉर्मेंस देखकर लगता है मानो पूरा देश एक मंच पर आ गया हो। कलाकार जब थिरकते हैं तो मेला परिसर तालियों से गूंज उठता है। ओडिशा का गोटीपुआ हो या महाराष्ट्र का लावणी,
हरियाणा का फाग नृत्य हो या राजस्थान का गवड़ी, सबकी एक ही मंच पर छटा बिखर जाती है। पश्चिमी बंगाल के कलाकारों ने पुरलिया छाहो नृत्य से महिषासुर वध का मंचन किया तो हर कोई हैरान रह गया। डीजे साउंड पर बाइशेप, ट्राइशेप का प्रदर्शन और हुटिंग का दौर। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर यतेंद्र ने जब शारीरिक सौष्ठव का प्रदर्शन किया तो माहौल तालियों से भर गया। ऑडियंस में वो जोश भी था। अभी भी अगर आप पूछो, मैं 2 बार अभी और भी परफॉर्म कर सकता हूँ। मेले में झूलों की मस्ती झूमने को मजबूर कर देती है। यहाँ सैकड़ों तरह के झूले लगाए गए हैं। दुनिया घूमने का सौदा महंगा लगे तो झूले में झूलकर सस्ते में दुनिया को ही घूमते हुए देख सकते हैं। सर्कस के शो ने तो समा बांध दिया। कलाकारों के कर्तव्य ने कमाल कर दिया। रोशनी के नीचे मौत का कुआं जगमगाता है, जहां जमीन से कई फीट ऊंचाई पर बाइक और कारों का बैलेंस देखकर सांसें थम सी जाती हैं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मशहूर कवियों का मजमा लगा है। तारों भरी रात के नीचे मार्मिक कविताएं आंखें पूर्णम कर देती हैं। जो घर में रोज बूढ़ी माँ और बीवी से झगड़ता है, उसे बाहर झगड़ना हो तो थर थर कांप उठता है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, काका हाथरसी, गोपाल दास नीरज, सोम ठाकुर, कुंवर बेचैन, सारे कवियों को सुनने का सौभाग्य कोटा की या हाड़ौती की जनता को इस मेले ने उपलब्ध कराया है। हारमोनियम और ढोलक की जुगलबंदी में कभी सूफियाना अंदाज में कशीदे पढ़े जाते हैं तो कभी कौमी एकता के संदेश बांटे जाते हैं। भजन संध्या के दौरान अनुराधा पौडवाल ने जब भजन गाने शुरू किए तो माहौल भक्तिमय हो गया। चांदनी रात और सुरों की बयार, सब भक्ति रस से सराबोर हो गए। बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ऑडियंसेस और फैंस तो बहुत इतने सालों से मिलते ही आए हैं, तो एवरी टाइम जब भी मुझे यहाँ बुलाया जाता बहुत अच्छा लगता है। कोटा दशहरा मेला में आपको भजन भी मिलेंगे तो गजल भी मिलेगी। शाम ए गजल में जब गजल उस्ताद तलत अजीज ने गजलें सुनाई तो सुनने वाले सुरों में डूब गए। कोई भी फनकार हो, जब उसको पता लगता है कि उसके फन के समझदार लोग बैठे हैं तो फिर वो जान, तन, मन, धन, सारी रूह वहीं खत्म कर देता है। पंजाबी कार्यक्रम में गतका नाच होता है तो पंजाबी नाइट में नाच धमाल। पंजाबी पॉप सिंगर दलेर मेहंदी ने धुन बिखेरी तो कोटा झूम उठा। इतनी ऑडियंस होने के बावजूद कोई हुड़दंग ना हो और वहाँ पे फैमिली, महिलाएं सब सुरक्षित हों, ये बहुत कम देखने को मिलता है और ये सारा श्रेय जो है कोटा को जाता है। I love you कोटा for strength। दशहरा हो, दिवाली हो, हैप्पी न्यू ईयर हो, ईद हो, दिवाली हो, सब कुछ के लिए कोटा इज द बेस्ट। 27 दिनों तक चलने वाले इस मेले की तैयारियों में नगर निगम कोटा महीनों पहले से ही जुट जाता है।
तैयारियों से लेकर तमाम व्यवस्थाओं के लिए दशहरा मेला समिति का गठन किया जाता है। ये मेला शासन, प्रशासन, जनता और पुलिस के सहयोग से आयोजित किया जाता है। नगर निगम इस मेले को इको फ्रेंडली मेले की तर्ज पर आयोजित करता है। स्मार्ट शहर बनने से अपना आप में वहाँ की तमाम डेवलपमेंट की संभावनाएं जो हैं, उन डेवलपमेंट की संभावनाओं को ठीक बनाते हुए स्मार्ट शहर बने, तो इसका प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने की आवश्यकता है और मेला उसके लिए एक महत्वपूर्ण है। कोटा दशहरा मेले को गार्बेज फ्री मेला बनाने के लिए SLRM का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जो कचरे को कंचन में तब्दील कर देता है। पुलिस प्रशासन भी मेले की तैयारियों में पहले से ही जुट जाता है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। कोई चूक न रह जाए, इसीलिए तकनीक के सहारे सुरक्षा चाक चौबंद की जाती है। डिप्लॉयमेंट ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस पर्सनल and deployment of ambulances, medical services and any other everything that we require, that we take care of. लोगों को उत्सुकता रहती है कि किस दिन कौन सा प्रोग्राम होगा। नगर निगम की वेबसाइट www.kotadashaheramela.com पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा फेसबुक पेज दशहरा मेला कोटा और ट्विटर पेज कोटा दशहरा पर भी सारी जानकारी अपडेट होती रहती है। भविष्य में मेले को और भव्य बनाने की योजना है ताकि पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके। दशहरा मेले के मुख्य प्रांगण में एक ऑडिटोरियम, ओपन एम्पी थिएटर भी बनाया जाएगा। वाईफाई जोन और अम्यूजमेंट के साथ संसाधन भी इसमें और जोड़ेंगे। समापन दिवस पर श्री कृष्ण महारास होता है। इस तरह राजस्थानी लोक रंगों से शुरू हुआ ये मेला ब्रिज के उल्लास के साथ समाप्त होता है। राजस्थान के इन रंगों में रंगने के लिए कदी थे भी पधारो महारे देश। बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको। ज़रूर आप कोटा दशहरा मेला का आनंद उठाने के लिए आइए। ऐसे माहौल में भारतीय संस्कृति को देखने का मौका आपको शायद ही कहीं और मिलेगा। ज़रूर आइएगा। कोटा दशहरा मेला देखने ज़रूर आए। ज़रूर मतलब इसका पूरा लाभ लें और जिस तरीके से अरेंज किया जाता है बहुत ही पद्धति से, तो मतलब मैं बधाई देती हूँ नगर निगम को। कोटा का दशहरा मेला देखने ज़रूर आए। कोटा दशहरा मेला में ज़रूर शिरकत ज़िंदगी में एक बार कीजिएगा, आप भूलेंगे नहीं। फिर आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होंगे, हम लोगों का और इसके ऑर्गेनाइजरों का उतना ही हौसला अफजाई होगा। कोटा दशहरा मेला देखने जरूर आइए। को कहना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर आपको कोटा आना है और दशहरा मेला देखना है। ज़रूर आइएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको कोटा में नजर आएगा। आप भी एक बार कोटा दशहरा मेला देखने जरूर आए। पधारो मारे